अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि क्रिस्पी नमक पारे आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ये पूरे रमज़ानों के लिए बनाकर आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है नमक पारे बनाने के लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए होगा। तो मैदा डालकर आपने अच्छे से आपने छान लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे नमक पारे बनेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब ये अच्छे से छान लिया है। तो कोई भी चीज़ जो है लेने से पहले जो है इस्तेमाल से पहले आपने छान लाजमी लेनी है। और उसके बाद थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। नमकीन बना रहे हैं तो नमक थोड़ा सा लाजमी डालना। तो उसके बाद घी जो है आपने याद रखिएगा, ऑयल आपने नहीं शामिल करना, घी डालना है। और घी ये थोड़ा सा ज़्यादा डालना, कम नहीं डालना। ये डालने के बाद इस तरीके से पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत अच्छे से जो है नमक पारे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। ये रमज़ानों के लिए जो है आप जो है चाट के लिए बना के रख सकते हैं। तो जैसा कि मेरी वीडियो जो है इससे पहले जो है मैंने जो है वो दही बड़े की बूंदिया की भी बनाई है, वो भी जाके देख लेना। और रोल समोसे की पट्टी की भी डाली है। तो आने वाली वीडियो भी रमज़ान के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे रोल समोसे की फिलिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगी। इस तरीके से अभी भी घी जो है थोड़ा कम है, ये देखें मुट्ठी नहीं बन रही। तो थोड़ा सा घी हम और ऐड करेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने थोड़ा घी यानी और ऐड करना है। और फिर इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। ऐसे वीडियो पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी समझ में आएगा। इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे ही मुट्ठी बना के आपने इस तरीके से पहले अच्छे से करना है। इसी तरीके से क्रिस्पी बनेंगे। अगर ये स्टेप आपने फॉलो नहीं किए तो फिर ये हमारी पा रहे हैं जी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऐसे ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए मुट्ठी बुनना स्टार्ट हो गई। ये देखिए इस तरीके से पहले आपने अच्छे से मिक्स करना है ऐसे। तो अब ये मुट्ठी बनना स्टार्ट हो गई है। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी हम डो तैयार करेंगे ऐसे इस तरीके से ऐसे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे ऐसे। और डो जो है नरम डो नहीं है, सख्त डो तैयार कीजिएगा इस तरीके से ऐसे। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के आपने हाथों के साथ इस तरीके से जैसे हम आटा गूंदे इस तरीके से आपने डो तैयार कर लेनी। इस तरीके से अच्छी सी डो तैयार करनी है और सख्त डो तैयार करनी है। इस तरीके से सारी गुठलियाँ सारे लम्स इसके ख़त्म होने चाहिए। अब ये देखिए हमारी अच्छे से डो तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल भी जो है ये देखिए हाथ के साथ चिपके नहीं। ये देखें बिल्कुल भी देखें इस तरीके की आपने डो तैयार करनी है बिल्कुल। ये देखें तो इसको कम से कम जो है हम 15 मिनट के लिए जो है रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अभी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको उठा लेंगे इस तरीके से। उठाने के बाद थोड़ा सा कुछ जो आटा है ये थोड़ा सा छिड़क लेना आपने इस तरीके से ऐसे। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, हल्का सा आपने छिड़क लेना ऐसे। इस तरीके से हमने बड़ी सी रोटी इसकी तैयार करनी है ऐसे। और बहुत ही अच्छे जो है ये क्रिस्पी बनेंगे हमारे ये नमक पारे। इस तरीके से आपने रोटी तैयार कर लेनी है ऐसे ऐसे। बड़ी सी रोटी हम इस तरीके से तैयार करेंगे। अब ये देखिए ये लंबी सी रोटी तैयार करनी है ऐसे। इसकी साइडें भी इस तरीके से आपने ऐसे कवर कर लेनी है ऐसे इस तरीके से। ये देखिए लंबी सी रोटी हमने तैयार करनी है। अब ये देखिए लंबी सी रोटी हमने तैयार कर ली है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पिज़्ज़ा कटर है, ये ले लेना आपने। ये देखिए इस तरीके से आपने पतले पतले से पीसेस आपने इस तरीके से तैयार कर लेने ऐसे। एक ही साइज के काटिएगा, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे ऐसे इस तरीके से। ये देखें ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी पट्टियाँ आपने काटनी है इस तरीके से ऐसे ऐसे।
और ये पूरे रमज़ानों के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट करें, मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डाली हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी अगर आपको लगी तो वो फिर आप जो है सब्सक्राइब कर देना, कि आने वाली भी वीडियो बहुत अच्छे अच्छे से सिखाऊंगी। इस तरीके से आपने जो है पूरे के पूरे पहले इसको आपने निशान लगा लेने इस तरीके से। अब ये देखिए पूरे के पूरे मैंने काट लिए हैं। तो ये देखिए पूरी एक साइज की आपने कटिंग कर लेनी है। तो ज़रा सा भी ये जो है कोई पीस भी इसका ख़राब नहीं होगा, कोई भी ज़ाया नहीं होगा। तो अभी जो है इसको यहीं पे रख देंगे। तो थोड़ा सा पहले कुकिंग ऑयल गर्म कर लेंगे, तो फिर बताऊंगी कि इसको यहाँ से उठाना कैसे है। और उसके बाद आपने चूल्हे पे कुकिंग ऑयल डाल के तो रख देना है। तो ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, चूल्हा आपने ऑन कर लेना है। अब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब बताऊंगी कि किस तरीके से इनको उठाना है। अब ये एक एक करके आपने उठा लेना है। इस तरीके से आपने पकड़ के ऐसे ये एक एक करके आपने उठाना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। तो एक एक करके हम डालेंगे इस तरीके से, एक एक करके हम उठाएंगे, एक एक करके हम डालेंगे ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आराम आराम से आपने डाल लेना है, ऐसे इस तरीके से आपने डाल लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी जो है ये हमारी रेसिपी बनेगी, बहुत ही ये क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ऐसे ऐसे आपने रख लेना है, इस तरीके से आपने ऐसे एक एक करके आपने उठाना है ऐसे। इस तरीके से अब चूल्हे की आंच जो है आपने स्लो खोलनी है, ज़्यादा नहीं खोलनी है। इस तरीके से आपने स्लो गैस के ऊपर जो है आपने बना लेने। तो इस तरीके से आपने इनको पलट लेना है ऐसे, इस तरीके से बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए कि पहले आगे वाले पलट दिए और ये पीछे वाले उठा के हमने इस तरीके से। अभी देखिए फूल भी गए हैं, तो माशाल्लाह देखिए इनकी लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। इस तरीके से हमने बिल्कुल हल्की आंच पे हमने फ्राई करने हैं ऐसे, कि बहुत ही कड़क और क्रिस्पी बनेंगे। तो जैसा आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आपने किसी भी गर्म खाने में या स्टील का या लकड़ी का यूज़ करना है। तो प्लास्टिक का चम्मच जो है आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अब ये देखिए ये कलर इसका आ गया है, तो समझ ले पक चुके हैं। तो ऐसे हम उठा लेंगे इस तरीके से, ऐसे बहुत ही अच्छे जो है हमारे बने, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। इस तरीके से आपने उठा लेने एक एक करके सारे, बाकी बचे हुए भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे नमक पारे तैयार हैं। तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये पूरे रमज़ानों के लिए आप बनाकर सेव कर सकते हैं। ये चने चाट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए नाश्ते के लिए भी आप जो है बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो बहुत ये देखे क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही बच्चे अच्छे बने और बहुत ही ईजी वीडियो थी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।